नमस्कार दोस्तों, द पर्पल ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न और बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न के बारे में लर्न करने वाले हैं। बुलिश इनगल्फिंग फॉर्मेशन किस तरीके से करता है, उसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं, क्या क्या कंडीशन है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, बुलिश इनगल्फिंग के लिए हमें सबसे पहले तो एक डाउन ट्रेंड की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पर एक रेड कैंडल फॉर्मेशन होता है डाउन ट्रेंड में। इस तरीके से प्राइस लगातार यहाँ से फॉल करता हुआ डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा होता है, लगातार गिरावट आ रही होती है और प्राइस एक लेवल पर आके इस तरीके से रेड कैंडल, बड़ी रेड कैंडल फॉर्म होती है। पैनिक सेलिंग आ रही होती है, लगातार पैनिक सेलिंग आ रही होती है और यहाँ पर जिसकी वजह से एक बड़ी रेड कैंडल फॉर्म हो जाती है। लेकिन एक सर्टेन लेवल के पास आकर प्राइस यहाँ से रिवर्सल करता है। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न को एक रिवर्सल पैटर्न भी बोला जाता है। अब यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है। वो क्या क्राइटेरिया है? देखिए, प्राइस इस रेड कैंडल के नीचे या तो गैप डाउन करेगा। प्राइस यहाँ पर देखिए गैप डाउन करता है, गैप डाउन करने के बाद प्राइस हल्का सा नीचे जाता है, नीचे जाने के बाद प्राइस इस हाई को पार करके ऊपर की तरफ क्लोज कर देता है और ये रेड कैंडल, जो पहले रेड कैंडल बनी थी, वो एक ग्रीन कैंडल में फॉर्म हो जाती है, यानी कि ग्रीन कैंडल बन जाती है। इस तरीके से विक बनती है और ये जो पिछली कैंडल है, इस पिछली कैंडल के पूरा का पूरा इनगल्फ कर लिया जाता है। अगर हम इसे सिंपल ड्रॉ करना चाहें तो देखिए, ये जो बॉडी है, ये जो नई कैंडल बनती है, नेक्स्ट डे की कैंडल बनेगी, ये पीछे वाली कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से इनगल्फ कर जाती है, यानी कि ये निगल लेती है यहाँ से। देखिए, अगर यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से पूरी की पूरी बॉडी जो है निगल लिया जाता है एक कैंडल के द्वारा। प्राइस यहाँ से लगातार नीचे आ रहा था, यहाँ से लगातार गिरावट आ रही थी। गिरावट आने के बाद ये रेड कैंडल फॉर्म होती है। रेड कैंडल फॉर्म होने के बाद इस तरीके से देखिए होता है और यहाँ पर प्राइस देखिए, दो कंडीशन हो सकती है यहाँ पर। या तो प्राइस गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन होने के बाद प्राइस नीचे जाए। देखिए इस तरीके, प्राइस मान के चलिए यहाँ पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद प्राइस नीचे जाता है, नीचे जाने के बाद इस पीछे वाले हाई को, इस प्रीवियस वाले हाई को पार करता है और थोड़ा सा यहाँ पर आके क्लोज कर देता है। तो इस तरीके से ये कैंडल फॉर्म होती है। इस तरीके से ये कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ओपन, लो, हाई एंड क्लोज। और फिर यहां से एक ट्रेंड रिवर्सल की शुरुआत हो जाती है, जिसे कि एक ट्रेंड रिवर्सल भी बोला जाता है, बुलिश ट्रेंड रिवर्सल। और बेयरिश इनगल्फिंग के लिए सबसे पहले जो हमारा क्राइटेरिया बनेगा वो एक अप ट्रेंड होना चाहिए। प्राइस में एक अप ट्रेंड का होना ज़रूरी है। यहाँ पर इस तरीके से प्राइस ऊपर जा रहा होता है और इस तरीके से ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है। जब ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, इसके ऊपर जो कंडीशन आती है, यहाँ पर या तो प्राइस गैप अप ओपन होता है, यहाँ पर प्राइस गैप अप ओपन करने के बाद फिर एक नीचे की तरफ फॉल कर देता है यहाँ पर, और ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी पहले, ये रेड कैंडल में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरीके से पहली कंडीशन तो ये कि प्राइस गैप अप ओपन होगा, गैप अप ओपन होने के बाद जो पिछला हाई है उसको पार करेगा, पार करने के बाद फिर नीचे आए। देखिए यहाँ पर प्राइस गैप अप ओपन होता है, हाई लगाता है, हाई लगाने के बाद प्राइस लो बनाता है, लो बनाने के बाद इस जगह पर थोड़ा सा ऊपर आके क्लोज हो जाता है इस तरीके से। या फिर क्या हो सकता है, प्राइस इस जगह आसपास कहीं ओपन हो, इस जगह के आसपास, इस कैंडल के बीच में प्राइस फिर ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पर फॉल कर जाए। ये दो कंडीशन हो सकती है बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनने के लिए। और फिर इस तरीके से कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हमारा हुआ बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न। और यहाँ से बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न को ट्रेंड रिवर्सल भी बोला जाता है।
बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न हमेशा टॉप पर बनता है और बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न हमेशा बॉटम पर ही फॉर्मेशन होगा उसका। लेकिन इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया भी आते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं, कुछ हमारे वीडियोस के अंदर बात की जाती है साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो क्या इस बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के अंदर भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं? बिल्कुल आते हैं। इसके अंदर साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं? यहाँ से प्राइस हो सकता है एक, जब ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बने या ये बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बने, इसका मतलब ये नहीं कि आपने बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न देखा या बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न देखा और आपने एंट्री ले लिया। नहीं, आपको थोड़ा सा वेट करना है। किस चीज़ का वेट करना है? अगर यहाँ से प्राइस वाकई ही रिवर्सल हुआ है, अगर प्राइस का यहाँ से रिवर्सल हुआ है तो हमें कंफर्मेशन लेनी है। किस चीज़ की कंफर्मेशन? के जो ये स्टॉक्स था, क्या वाकई ही प्राइस बायर ने इसे कंट्रोल में लिया है या नहीं। जो स्टॉक चल रहा होगा, कोई भी स्टॉक चल रहा होगा, अगर वहाँ पर एक्चुअल में बायर आए होंगे तो वो यहाँ पर एक और ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन करेंगे। इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद ही प्राइस अपसाइड की तरफ जाएगा। और यहाँ पर तीसरी कंडीशन क्या है? बायर अगर इस प्राइस के अंदर ये जो स्टॉक्स चल रहा होगा उसमें वाकई ही एंट्री की होगी बायर्स ने, अगर बायर्स का कंट्रोल होगा उस स्टॉक के ऊपर, तो वो कभी भी इसके लो को ब्रेक नहीं करेगा। इस बेयरिश एनगल्फिंग के लो को कभी ब्रेक नहीं करेगा, जल्दी से ब्रेक करेगा ही नहीं। और ये यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग के लो को ब्रेक नहीं करेगा। और इसी तरह अगर यहाँ पर सेलर आ चुके हैं इस जगह पर, तो वो कभी भी प्राइस जल्दी से यहाँ से इसके हाई को ब्रेक नहीं करता है। ये देखिए, ये जो बुलिश बेयरिश एनगल्फिंग का पैटर्न बना है, यहाँ से इसके हाई को पार नहीं कर पाता और यहाँ से एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो जाती है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के अंदर यहाँ पर एक कंफर्मेशन कैंडल बनती है और हम यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं, लेकिन क्या हो, ये एक रेड कैंडल में कन्वर्ट हो जाए इस तरीके से, इस तरीके से रेड कैंडल यानी कि यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल पहले बनी, यहाँ पर एक और फिर रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए, यहाँ पर एक रेड कैंडल बन जाए और प्राइस यहाँ से थोड़ा सा और नीचे की तरफ आ जाए, यहाँ से देखिए इस तरह के। तो आपको करना क्या है? यहाँ पर हल्का सा एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाने के बाद, एक फॉलोअप कैंडल आने के बाद, यहाँ से प्राइस क्या करता है? यहाँ से एक नीचे की तरफ फॉल करता है, यहाँ से एक थोड़ा सा फॉल करता है प्राइस डाउन ट्रेंड की तरफ। और यहाँ से क्यों किया जाता है? ताकि जो रिटेलर्स हैं, जो नोवाइस ट्रेडर्स हैं, जो एक नए ट्रेडर आते हैं मार्केट में, उनको बाहर कर दिया जाए यहाँ से। और फिर उसके बाद इस जगह से एक्चुअल में एक ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट होता है। इसी तरीके से इसके जो ग्रीन कैंडल है, इसके नीचे के बॉडी के नीचे जो विक होगी उसको आपको मार्क करके रखना है। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर भी आपको इस तरीके से पैटर्न मिलता है, यहाँ पर ग्रीन मिलती है, उसके बाद अगर रेड कैंडल शुरुआत हो जाती है, तो ये एक अच्छा हमारे लिए पैटर्न निकल कर आता है। इस तरीके से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है। तो ये हुआ एक कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, यहाँ पर एक साइड इफ़ेक्ट्स है और हमें इन साइड इफ़ेक्ट्स को भी ध्यान में रखना है अपने ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। तो आइए अब हम चार्ट पर चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या बनता है। देखिए, ये आपके सामने ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है बेयरिश एनगल्फिंग के लिए? एक अप ट्रेंड का होना। यहाँ से प्राइस देखिए लगातार ऊपर जा रहा है, यहाँ से प्राइस लगातार ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर प्राइस एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है। ग्रीन कैंडल फॉर्म होने के बाद नेक्स्ट डे एक पॉज कैंडल बनती है, दोजी कैंडल। उसके बाद देखिए इस कैंडल ने क्या किया था, प्राइस इस जगह पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद प्राइस हाई लगाता है, हाई जाने के बाद इस ये जो प्रीवियस कैंडल देख रहे हैं ना, ग्रीन कलर की कैंडल आप देख रहे हो यहाँ पर बनी हुई है,
इसको पूरा निगल लेता है, इनगल्फ कर लेता है। इनगल्फ करने के बाद देखिए प्राइस फिर नीचे जाता है यहाँ तक, और फिर थोड़ा सा नीचे जाने के बाद इस जगह क्लोज हो जाता है। देखिए प्राइस कुछ इस तरीके से करता है। प्राइस यहाँ ओपन होता है, देखिए मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ आपको। प्राइस इस जगह ओपन हुआ, फिर ये पिछले हाई को पार करता है, इनगल्फ किया जाता है। उसके बाद प्राइस इस जगह पर लो बनाता है, लो बनाने के बाद यहाँ पर आके क्लोज कर देता कैंडल। तो ये हमारी एक बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है। इसे ट्रेंड रिवर्सल भी बोला जाता है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। और यहाँ से आप देखिए लगातार प्राइस डाउन ट्रेंड करता हुआ आ रहा है। और जब भी आपको ये पैटर्न टॉप पर मिलता है तो हमें करना क्या होता है, यहाँ पर हमें इस जगह पर बेयरिश इनगल्फिंग बनने के बाद जो नेक्स्ट फॉलोअप कैंडल हमें चाहिए होगी इस ये थर्ड कैंडल पर। तो ये हमारी कौन सी कैंडल हुई, ये हमारी हुई ट्रेड वाली बस। और ट्रेड वाली बस में हमें क्या करना है, एंट्री करनी है। और हमारे जो डेस्टिनेशन होता है वो कहाँ तक होगा, प्राइस ने ये जो स्विंग बनाया हुआ है इस जगह तक, देखिए इस जगह तक ये स्विंग बनाया हुआ है, ये यहाँ तक हमारा डेस्टिनेशन है। और इससे पहले एक और डेस्टिनेशन आता है ये वाला, देखिए यहाँ तक, ये हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन। और फिर उसके बाद ये हमारा सेकंड डेस्टिनेशन। तो जब भी चार्ट पर इस तरीके से बेयरिश एनगल्फिंग बनता है आपको उसे मार्क करना है। और हमारे को बेयरिश एनगल्फिंग करने के बाद जो थर्ड कैंडल होगी उसको ऑब्जर्व करना है कि प्राइस इस एनगल्फिंग कैंडल के नीचे की तरफ क्लोजिंग होना ज़रूरी है, तभी ये बेयरिश एनगल्फिंग वर्क करेगा। और अगर ये बेयरिश एनगल्फिंग नहीं बनता है तो फिर क्या करना है, देखिए मैं आपको कुछ आपसे पॉइंट शेयर करता हूँ। देखिए ये देखिए ये एक सेकंड मैं आपको ड्रॉ करके देखता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। कुछ साल पहले जाते हैं हम लोग, तो हमारे घरों में एक ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था किसी ज़माने में, अगर आपको याद होगा ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था। और इस तरीके से 3 डंडी वाला एक एंटीना हुआ करता था, ऐसे इस तरीके से एक एंटीना हुआ करता था। और वहाँ से एक वायर जाती थी, एंटीना की तरफ वायर जाती थी। और यहाँ पर एक हमारा ये प्लगिंग हो गया, देखिए देखिए ये टीवी से जो सप्लाई आ रही है, यहाँ से टीवी से एक एंटीना की वायर जाती थी। अब यहाँ पर क्या होता क्या था, जब भी हम लोग यहाँ पर टीवी देखते थे तो अचानक से क्या होता था, एक फ्रीक्वेंसी आउट हो जाती थी। और वहाँ पर एक छत के ऊपर यहाँ से बंदा, एक आदमी यहाँ से छत पर जाता था और इस एंटीना को थोड़ा सा मूव करता था, इस तरीके से, इस तरीके से हिलाता था एंटीना को, भैया इधर हिलाओ, इस तरफ हिलाओ। और यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी आती थी, देखिए टीवी के ऊपर इस तरीके से। जब हमारे टीवी पर फ्रीक्वेंसी सही से मैच नहीं कर पाती थी, एक तरह से फ्रीक्वेंसी, एक हवा के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी के साथ उस टीवी के जो चैनल थे ना उनकी एक ट्यूनिंग होती थी, वो फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए थी। और अगर वो ट्यूनिंग मैच नहीं होती थी, वो फ्रीक्वेंसी अगर टीवी के साथ जो चैनल के साथ मैच नहीं करती थी, तो हमारे टीवी पर इस तरीके से लाइनें आ जाती थी, देखा होगा आपने, या कुछ मच्छर से आ जाते थे, बहुत छोटे छोटे से आ जाती थी स्क्रीन के ऊपर दाने दाने से, या मच्छर जिसे बोलते थे पहले, या इस तरीके से लाइनें आने लगती थी। तो इसका मतलब क्या कहता है वो, इसका मतलब ये था कि अभी सिग्नल नहीं मिल पा रहा है, जो चैनल की फ्रीक्वेंसी है वो इस सिग्नल से मैच नहीं कर पा रही है। तो हमें क्या करते थे, यहाँ से एक एंटीना को इस तरीके से हिलाया जाता था या वायर को थोड़ा सा कनेक्ट कराया जाता था,
और एक नीचे आदमी खड़ा हुआ उसको आवाज़ देता था इसको कि अभी पिक्चर साफ नहीं आ रही है, यहाँ पर पिक्चर अभी नहीं आ पा रही है, हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। और जैसे ही यहाँ पर कुछ फ्रिक्वेंसी सेट होती थी तो हमारे टीवी पर होता क्या था, वो पिक्चर हमारे सामने आना शुरू हो जाती थी और इस तरीके की लाइनें आउट हो जाती थी। और जैसे ही ये पिक्चर हमारे सामने आती थी, जैसे ही ये टीवी पर पिक्चर आती थी तो हम इस आदमी को आवाज़ देते थे कि जहाँ भैया बस करो, कि यहाँ पर फ्रिक्वेंसी मैच हो चुकी है, जहाँ पर आपने एंटीना को पकड़ के रखा हुआ है उसको वहीं छोड़ दो। अब इसका हमारी ट्रेडिंग जर्नी से क्या लेना देना है, देखो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर फ्रिक्वेंसी नहीं है तो आपको यहाँ पर लाइनें नज़र आती थी इस जगह पर, इस टीवी पर, जो हमारा घर के अंदर टीवी हुआ करता था ब्लैक एंड वाइट, तो यहाँ पर एक लाइनें आती थी। इसका क्या मैसेज था, ये क्लियर मैसेज था कि अभी ये जो टीवी के चैनल की फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी मैच नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से यहाँ पर पिक्चर विजिबल नहीं है, हम पिक्चर को देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही एंटीना को हिलाने के बाद फ्रिक्वेंसी मैच होती थी तो हमें टीवी पर वो पिक्चर नज़र आने लगती थी, बिल्कुल हमारे सामने विजिबल होती थी। और हम यहाँ पर इस आदमी को आवाज़ देते थे कि ये एंटीना जिस डायरेक्शन में है बस उसी डायरेक्शन में रख के छोड़ दो। अब यहाँ पर हम ट्रेडिंग में क्या चीज़ सीख सकते हैं इससे, ट्रेडिंग के अंदर मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जब आपको चार्ट पर इस तरीके से पैटर्न नहीं बन रहा है, यानी कि देखिए यहाँ पर कुछ पैटर्न नहीं बन रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको कुछ भी एंट्री नहीं करनी है जब तक, कब तक, जिस तरीके से हमारे एंटीना और टीवी, ये एंटीना और टीवी की जो चैनल की फ्रिक्वेंसी मैच ना हो जाए तब तक हमें यहाँ पर पिक्चर नज़र नहीं आती थी। उसी तरह जब तक चार्ट के ऊपर इस तरीके से आपको पिक्चर, यानी कि जो पैटर्न है बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न, ये बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न इस तरीके से, या फिर ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न आपको चार्ट पर नज़र ना आ जाए, अगर ये चार्ट पर नज़र नहीं आ रहा तो आप इस बात को पक्का कर लीजिए कि जो आपका जो टीवी है ना, टीवी क्या है, ये जो चार्ट है ना, चार्ट, अब ये जो पूरा का पूरा आप चार्ट देख रहे हैं आपके सामने, ये आपका स्क्रीन है। आपकी स्क्रीन के ऊपर जब तक इस तरीके का बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न नहीं बन जाता तब तक आप, और ये सेटअप नहीं बन जाता तब तक आपको मार्केट में वेट करना है। क्यों वेट करना है, देखिए जैसे कि मैंने कहा आपसे, एक एंटीना के पास आदमी जाता था, अब मार्केट के अंदर आप किसी आदमी को भेज तो नहीं सकते, वहाँ पर कौन है, वहाँ पर जो मार्केट के अंदर बिग प्लेयर्स हैं ना, वो इस फ्रिक्वेंसी को सेट करते हैं, यानी कि इस सेटअप को वही बनाते हैं, बिग प्लेयर्स ही इन सेटअप्स को बनाते हैं। तो वो आदमी कौन हुआ, वो बिग प्लेयर हुआ। जो ये जो चार्ट पर ये जो पैटर्न बन रहा है ना, ये आपके हाथ में नहीं है बनाना, तो ये जो फ्रिक्वेंसी है आपके हाथ में सेट करना नहीं है। और जब तक आपको ये फ्रिक्वेंसी, यानी कि ये जो पैटर्न, ये जो चार्ट पर आपको पिक्चर ना नज़र आए तब तक आपको वेट करना है। और जब आपके सामने ये जो बेयरिश एनगल्फिंग का पैटर्न बना है ये आपको नज़र आने लग जाए तो इसका मतलब है कि आपके टीवी पर पिक्चर क्लियर हो चुकी है, अब आप उसे देख सकते हैं और आपको चार्ट पर दिखना चाहिए, बिल्कुल विजिबल होना चाहिए। अब ये बनने के बाद ही, उसके बाद हम ट्रेड वाली बस के अंदर बैठ सकते हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। इस तरीके से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, अब दूसरी जगह चलते हैं। यहाँ पर अब निफ्टी के अंदर देखें, निफ्टी चार्ट के अंदर क्या बेयरिश एनगल्फिंग बना है। देखिए यहाँ पर भी एक बेयरिश एनगल्फिंग बना, उसके बाद एक डाउनफॉल आया। ये देखिए यहाँ पर इस जगह पर देखिए, हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि पहले तो प्राइस में अप ट्रेंड होना चाहिए। ये प्राइस में अप ट्रेंड हुआ। अप ट्रेंड होने के बाद या तो प्राइस यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है ना, ये देखिए ये वाली कैंडल जो बनी है रेड कलर की कैंडल, ये वाली प्राइस
इसके ऊपर ओपन होता है, ओपन होने के बाद देखिए छोटी सी विक नजर आ रही है आपको ऊपर की तरफ, विक बनाता है, प्राइस नीचे आता है और यहाँ क्लोज करता है। अब आपको करना क्या है, क्राइटेरिया और देख लीजिए। पहला तो अप ट्रेंड, दूसरा एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न, यानी कि जो पिछले वाली कैंडल है उसको पूरी तरह से निगल लिया। और इसको ड्रॉ करने का सबसे अच्छा तरीका है इस तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिए कैंडल के ऊपर। देखिए इसे आप ड्रॉ कर लिया आपने, तो आपको ये पता लग जाएगा कि कैंडल को इनगल्फ जो है किया गया है या नहीं। इस तरीके से कैंडल इनगल्फ हो चुकी है। अब ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, इसके नीचे की तरफ आपको एक ड्रॉ कर लेना लाइन। देखिए इस तरीके से। अब आपको क्या नज़र आ रहा है, अब पिक्चर और क्लियर होगी। अगर ये बेयरिश एनगल्फिंग बना है और यहाँ से वाकई ही सेलर इसके अंदर आए हैं, तो ये जो हाई है ना बेयरिश एनगल्फिंग का, ये जो आए है, ये हाई पार ही नहीं करेगा प्राइस। यहाँ से देखिए प्राइस एक बार अटैम्प्ट करा, सेकंड टाइम अटैम्प्ट करा, थर्ड टाइम, यहाँ से थोड़ा नीचे जाने के बाद फिर बाइंग आई, लेकिन यहाँ से फाइनली एक ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो लाइन देख रही हो ना नीचे, या देखो एक ग्रीन कलर की जो ड्रॉ करी है, यहाँ पर आपको करना क्या होता है, यहाँ पर हमें ट्रेड वाली बस में क्या करना है, एंट्री। और जो हमारा डेस्टिनेशन होगा, डेस्टिनेशन हमारा पहला ये स्विंग, सेकंड ये स्विंग, तो ये हमारे हो गया डेस्टिनेशन। ये बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न है। अब इसी तरह दूसरे चार्ट पर देखें टेस्ट करके क्या वाकई बनती हैं चीज़ें। इस वाले चार्ट पर देखते हैं हम, प्राइस यहाँ से लगातार एक डाउन ट्रेंड आ रहा है। देखिए यहाँ से लगातार प्राइस क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। यहाँ से प्राइस ने यहाँ तक फॉल किया, फॉल करने के बाद देखिए एक बुलिश एनगल्फिंग यहाँ भी बनाया। देखिए अब देखिए एक बुलिश एनगल्फिंग यहाँ बनाया, लेकिन प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया। प्राइस ने आखिर ब्रेक क्यों किया, क्योंकि ये जो बुलिश एनगल्फिंग बना है एक सर्टेन लेवल पे आके नहीं बना। अब देखिए यहाँ से क्या, अब यहाँ पर हमें एक इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है एक सपोर्ट एरिया। देखिए एक यहाँ से प्राइस एक बार यहाँ से ऊपर गया था, प्राइस आया, और यहाँ पर देखिए साइड इफ़ेक्ट्स है। जो मैं साइड इफ़ेक्ट्स की बातें करता हूँ ना अपनी वीडियो के अंदर, जो आपको बताता हूँ कि मार्केट के अंदर हमें साइड इफ़ेक्ट्स का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर एक बुलिश इनगल्फिंग बना, बुलिश इनगल्फिंग बनने के बाद देखो हल्की सी ये फॉलोअप कैंडल आई, लेकिन क्या वाकई इस जगह पर बुल्स आए हैं, क्या वाकई बायर इस जगह पर आए हैं या नहीं। ये देखिए यहाँ से मैंने आपको क्या कहा कि अगर ये वाकई पैटर्न बना है, सही से प्रॉपर पैटर्न बना है, जो सिग्नल हमें मिला है, क्या कंफर्मेशन है, वो ये इस चीज़ को ब्रेक ही नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर ब्रेक हुआ। क्यों ब्रेक हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया जो बना था प्राइस ने उसके ऊपर ही ये बुलिश एनगल्फिंग बनाया। और फिर यहाँ पर देखिए जो लोगों ने एंट्री करी होगी भी ना, तो उन सबको इस जगह पर बाहर कर दिया गया। इस जगह पर बाहर करके फिर से देखिए एक यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया पर आने के बाद बुलिश एनगल्फिंग बनता है। बुलिश एनगल्फिंग बनने के बाद फिर से एक ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर जरूर गया, फिर से एक बार नीचे आया। क्यों आया, ताकि यहाँ पर फिर से लोगों को, जो रिटेलर्स हैं, उन्हें बाहर कर दिया जाए। और उसके बाद देखो क्या यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर ये ब्रेक हुआ है, अगर मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, देखिए इस एरिया को देखिए, ये जैसे ये एरिया हुआ ये ब्रेक हुआ, लेकिन इस बार ये एरिया क्या ब्रेक हुआ, ये जो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है तो ये ब्रेक हुआ नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि यहाँ से इस स्टॉक्स के अंदर बायर ने अपना कंट्रोल पूरी तरह से ले लिया है। अब ये जो प्राइस है बायर के कंट्रोल में है, और यहाँ से देखो एक अप ट्रेंड करता हुआ प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। कहाँ तक गया, इस जगह तक। तो इस जगह हमें करना क्या है, यहाँ पर जो सपोर्ट के पास जो बुलिश इनगल्फिंग बनता है, तो यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें इसके पास ट्रेड वाली बस के अंदर एंट्री करनी है।
और ये हमारा हुआ डेस्टिनेशन, ये वाला एरिया हमारा हुआ डेस्टिनेशन। तो ये हमारा हुआ बुलिश इनगल्फिंग का। और पीछे आपको यहाँ पर दिखाया मैंने ये बेयरिश इनगल्फिंग के बारे में। इस जगह भी हमने बेयरिश इनगल्फिंग के बारे में सीखा, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं उसके बारे में जाना। एक दो और स्टॉक्स देखते लेते हैं, एक दो और स्टॉक्स को देखते हैं क्या वाकई बन रहा है, वहाँ पर पैटर्न काम कर रहा है। ये देखिए इस चार्ट पर, इस कंपनी का जो चार्ट है, ये देखिए यहाँ पर क्या बना, प्राइस यहाँ से अपसाइड गया, जो हमारा पहला क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि जो ग्रीन कैंडल होगी, बुलिश अप ट्रेंड में बता रहा हूँ आपको मैं, जो बुलिश कैंडल होगी उसके हाई के ऊपर कैंडल जाए, फिर उसके नीचे क्लोज कर दे। इस कैंडल को देखो पूरी तरह से इसने इनगल्फ किया, इस जगह पर, इस जगह से पूरी तरह से इनगल्फ कर दिया। ये बेयरिश इनगल्फिंग हुआ हमारा पैटर्न। और ये बेयरिश इनगल्फिंग के बाद देखिए प्राइस ने एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करी, इस जगह पर देखिए ग्रीन कैंडल फॉर्म करी। तो आपको एक और रूल समझाया हुआ है ना, आपको रूल बताया यहाँ पर, देखिए रूल्स क्या है कि प्राइस इसके नीचे आपको ड्रॉ करके रखना है। जब तक प्राइस इस ग्रीन कैंडल के नीचे, जो पीछे एक पहले ग्रीन बनी उसके आगे एक एनगल्फिंग कैंडल बनी, और ये जो नीचे वाली विक है ना, आपको इसको मार्क करके रख लेना है। जब भी प्राइस देखिए यहाँ पर ग्रीन बन दी, लेकिन क्या प्राइस ने इसको पार किया? नहीं। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में जो सेलर्स हैं वो इसमें स्टॉक्स में आ चुके हैं। अगर वाकई ही इस स्टॉक्स में सेलर का कंट्रोल आ चुका है तो प्राइस इस बेयरिश इनगल्फिंग को पार नहीं करेगा। यहाँ से प्राइस देखिए ग्रीन बनी, ग्रीन बनने के बाद लगातार यहाँ से एक डाउन ट्रेंड आया। प्राइस यहाँ से देखिए दोबारा से अटैम्प्ट करा, बायर ने फिर से एक बार अटैम्प्ट करा, प्राइस को ऊपर लेके गए, लेकिन क्या इस वाले एरियाज को पार कर पाए? बिल्कुल नहीं। और यहाँ से देखो एक बार फिर से एक और बेयरिश इनगल्फिंग बना। बेयरिश इनगल्फिंग बनने के बाद यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो गया, ट्रेंड रिवर्सल का डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। प्राइस सीधा देखिए यहाँ तक आया। कहाँ तक आता है प्राइस? ये देखिए इस वाले यहाँ तक। तो चार्ट पर आपको इन चीज़ों को अभी देखना है। देखिए चार्ट के ऊपर जब ये सेटअप बनेंगे तभी वर्क करेंगे, और बिल्कुल विजिबल होना चाहिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था। देखिए यहाँ पर क्या समझाया था आपको, क्या बताया मैंने कि ये जो चैनल है ना, ये वाला चैनल था, एंटीना है ये, सॉरी ये जो एंटीना है, ये एंटीना इस चैनल की फ्रीक्वेंसी से मैच होना चाहिए, तभी ये फोटो, ये जो पिक्चर है इस टीवी के अंदर हमें देखने को मिलेगी। और अगर ये पिक्चर नहीं बनती है, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती है, तब हमें क्या देखने को मिलता है? इस तरीके से लाइनें। लाइनें क्या कहती हैं कि अभी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं है, इसलिए हमारे टीवी पर ये जो लाइनें आती हैं, जब मच्छर आते हैं इसी तरीके से आते हैं। और यहाँ पर जब पिक्चर आ जाए, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जब मैच हो जाए, तब हमें इस टीवी के ऊपर हमें वो पिक्चर देखने को मिलती थी। तो उसी तरीके से जब चार्ट पर आपको ये सारी चीज़ें बन जाएं, जब सेटअप बन जाए, आपको सेटअप बनने का वेट करना है। जब ये सेटअप बनेगा, आपको आंखों को नज़र आएगा, विजिबल होगा, बिल्कुल क्लियर विजिबल होगा, तब जाके आपको करना क्या है? तब आपको यहाँ पर ट्रेड वाली बस में एंट्री करनी है। तब हमें ट्रेड वाली बस में बैठ जाना है। और हमारा फिर डेस्टिनेशन कहाँ तक हुआ? हमारा डेस्टिनेशन, ये हमारा हुआ डेस्टिनेशन। यहाँ पर भी बना, यहाँ पर भी आप ट्रेड वाली बस में बैठते तो ये हमारा डेस्टिनेशन, और फिर ये सेकंड यहाँ पर हुआ। तो इसी तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। तो आपको करना क्या है? अब आप इसे अलग अलग चार्ट्स पर, अलग अलग स्टॉक्स पे जाकर आप इसको प्रैक्टिस करिए, अपनी आंखों को ट्रेन करिए, ताकि हम एक बेहतर ट्रेडिंग जर्नी की तरफ बढ़ सकें। देखिए अगर आप लर्निंग ले रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, विदाउट स्किप देखिए। और आप लोगों को सपोर्ट का, आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।